एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस सेशन में। उनका भी जो उन पर सुन रहे हैं और उन लोगों का भी जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, यूट्यूब पर मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस सेशन में। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब इट। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो जैसा भी मेरे कंटेंट आपको लगता है प्लीज कमेंट जरूर किया करिए। उससे मुझे हिम्मत भी मिलेगी और आगे के लिए आपको क्या चाहिए वो भी मुझे पता चले। तो सभी प्लीज आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो जैसे कि हम हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए इस यात्रा में चल रहे हैं और ये बेहतर बनने की यात्रा हमारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है, तो कुछ कुछ रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जानते हैं, जिसकी हमें नॉलेज है, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते जीवन में। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको बहुत अच्छे से कोई डिश बनानी आती है लेकिन आप बनाओगे नहीं उठ के। मैंने आपको रेसिपी भी भेज दी, पूरा सामग्री की लिस्ट भी भेज दी, इवन वीडियो बना के भी भेज दिया, तो आप उसे सिर्फ देख के आनंद ले पाओगे। आप उसे टेस्ट नहीं कर पाओगे, चख के उसका आनंद तब तक नहीं ले पाओगे जब तक कि आप उसे खुद से बना नहीं लो। तो उठ के किचन में तो जाना पड़ेगा अगर कोई रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो वैसे ही जीवन का है। जब भी हमें बहुत सारी चीजें हैं हमें अच्छी लगती हैं, ये तो सबको पता होनी चाहिए, ये बात तो अभी उसको भेजती हूँ, अभी स्टेटस पे लगाती हूँ, वो देखेगा, अभी अपनी स्टोरी में लगाती हूँ, बस यहीं तक रह गई हैं ये चीजें। उन चीजों को का पर्पस है, जिसने भी कभी वो बात कही है या लिखी है उसने जीवन के अपने अनुभव से उस बात को समझा और महसूस किया और उसने वो लिख दिया कि ये बात सबको पता चलेगी तो सबके जीवन में एक शिफ्ट आ जाए, एक परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन हमने उसे कैसे पढ़ा, अरे वाह फॉरवर्ड कर दो। आजकल तो बहुत आसान है, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब जगह कर दो, बड़ा ज्ञान आता है सुबह सुबह। बहुत सारे लोगों की गुड मॉर्निंग मैसेजेस के साथ गजब के ज्ञान आते हैं। और जब उन ज्ञान के भेजने वाले लोगों को और उस ज्ञान को कंपेयर करते हैं तब पता चलता है कि वो ज्ञान सिर्फ अभी तक शिफ्ट करने के हिसाब से ही उन तक पहुंचा है, जीवन में नहीं उतरा। तो जीवन में उतारेंगे जो भी चीजें हैं। तो ऐसे कोई अनोखे रिमाइंडर्स नहीं है जो मैं लेकर आती हूँ। हमें से अधिकतर को उसका पता तो होता है, ज्ञान तो होता है, लेकिन मैं रिमाइंडर इस तरीके से दे रही हूँ कि मैंने उन चीजों को जीवन में उतारने की कोशिश की है और मैं चाहती हूँ मेरे साथ में और लोग भी उतार दें। तो इसलिए वो बहुत गहराई से मेरे भीतर चले गए। तो जैसे आज का पहला रिमाइंडर है कि क्रोध की शुरुआत चाहे किसी भी बात से हो, कोई भी बात हो, वो गलत है या मैं गलत हूँ, किसी भी बात से हो रही है, लेकिन उसका अंत हमेशा पश्चाताप और ग्लानि से ही हो। ये एक कटु सत्य है हमारे जीवन का कि गुस्सा किसी को भी आए, चाहे मुझे आए चाहे सामने वाले को आए, भले ही मैं गलत हूँ, मेरी गलती की वजह से उसे गुस्सा आया या उसके मन में कुछ चल रहा था, वो पहले से ही परेशानी में चीखने चिल्लाने लगा, परेशान हो गया, उसने अपना आ, व्यवहार संतुलित नहीं रखा, तो किसी भी कारण से गुस्सा हुआ, क्रोध हुआ, उसने क्रोध किया, तो उसका अंत हमेशा ही पश्चाताप से ही होगा। या तो वो पछताएगा या हम पछताएंगे। हमें लगेगा इस इंसान के साथ रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था, ये तो इस लायक ही नहीं है कि इसके साथ में संबंध रखूं। तो हम पछताएंगे उसके साथ रिश्ता रखे हुए, या वो पछताएगा कि हाय मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, उस समय गुस्से में बहुत कुछ बोल गया। या ग्लानि होगी कि काश मैंने वो गुस्सा ना किया हो। तो जब भी गुस्सा आए खुद को तो रिमाइंड कराना है कि गुस्सा आ रहा है, अभी जेन्युइन रीजन लग रहा है मुझे, मैं इसको जस्टिफाई भी कर रही हूँ कि नहीं नहीं अभी भी गुस्सा ना करूं, वो ऐसे ऐसे कर रहा है। उसके बावजूद भी क्या आने वाला है इसके साथ, पश्चाताप या ग्लानि। तो उसी वक्त अपने आप को रीचेक करें कितने कितने की कॉमन सेंस के साथ जरूरत है। कई बार होता है हमें अपने अपनों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ,
अपने कुलीग्स के साथ, इवन अपने बच्चों के साथ, कई बार अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ हमें थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है, हार्श होना पड़ता है, लेकिन अंदर से क्लैरिटी हो, भीतर से हमें पता हो कि मैं क्रोध उसके फायदे के लिए क्रोध कर रही हूँ, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने जिद को सही प्रूफ करने के लिए तो क्रोध नहीं करती। जब हम इस जागृति के साथ किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे भीतर से वो सारी चीजें निकल जाती हैं। वो उस इंसान पे क्या फर्क पड़ेगा, वो एक सेकंड सवाल है, लेकिन मेरे भीतर क्या चलेगा। मैं उस गुस्से को करने के बाद पहले कितना क्रोध में जा मतलब कितना बेचैन, परेशान, हर्ट, चिड़चिड़ी, पता नहीं कैसी कैसी हो जाती थी। आज उस गुस्से को अगर मैं समझ के साथ करूंगी कि भाई बच्चे की भलाई के लिए मुझे बच्चे को डांटना बहुत जरूरी है, तो ना मैं गुस्सा कर रही हूँ लेकिन भीतर से मैं उसको प्रेम भेज रही हूँ। उस गुस्से के पीछे की जो फीलिंग है अगर वो प्रेम वाली है तो वो गुस्सा उस बच्चे तक उसी इफेक्ट के लिए पहुंचेगा जिस इफेक्ट के लिए मैं पहुंचाना चाहती थी, ना कि मेरे गुस्से के साथ। मेरे गुस्से में जो चिड़न है, जो झुंझलाहट है, जो कहीं और किसी बात का बोझ है, उस बोझ के साथ नहीं पहुंचेगा। जिस फीलिंग में हम उस चीज को भेज रहे हैं सामने वाले के पास, वो फीलिंग भी उसके साथ अटैच हो जाती है। प्रेम भेज रहे हैं लेकिन अंदर से तो है नहीं प्रेम। अंदर से तो लग रहा है चल भाई अब मेरी मजबूरी है इससे प्यार से बात करना, इस रिश्ते को बचाने के लिए तो मैं प्यार से बात कर लेती हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर इस भावना के साथ आप प्रेम दोगे तो आपको क्या लगता है वो प्रेम पहुंचेगा उस तक? कोई बताए, वो प्रेम पहुंचेगा उस तक? जी नहीं। है ना? लेटर और सूनर हमें पता चल जाएगा कि ये इंसान नाटक कर रहा है, ये इंसान सही में हमें प्रेम नहीं करता। सबको क्लियर हो रही है ये बात? अपनी अपनी पास्ट की लाइफ की चीजों के साथ आप को रिलेट कर पा रहे हो? मैं जो बोल रही हूँ उसे को रिलेट करो कि हाँ, किसी ने गुस्सा किया था, किसी ने प्यार दिया था, लेकिन हमें पता थी कि ये इंसान नाटक कर रहा है, या किसी ने गुस्सा किया था और हम उस वक्त समझ नहीं पाए कि वो हमारी भलाई के लिए गुस्सा कर रहा है और हमने उस रिलेशन को खराब कर दिया। अगर गुस्सा करने वाला भी और जिसके साथ गुस्सा किया जा रहा है वो भी जागृत होगा, जागृति में होगा। जागृति को कोई ऐसे ना समझ ले कि मैं कोई साधना करके कोई तीसरा नेत्र जागृत करने की बात कर रही हूँ। अपने दिमाग में, मस्तिष्क में, भावनाओं में उसे क्लैरिटी हो रिश्ते के बारे में, उस इंसान के बारे में। अभी थोड़ी देर के लिए वो उस रोल में जा रहा है क्योंकि उसे मेरा भला दिख रहा है, उसे मेरा भला करना है, इसलिए वो आ, मुझे क्या कर रही है। अवेयरनेस, हाँ सही बात है, अवेयर अवेयर हो जाए, अवेयरनेस। आजकल हिंदी लोगों को कम समझ में आती है। थैंक यू, आपने इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया, मुझे बताया, याद दिलाया, क्योंकि मैं थोड़ा सा पता नहीं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो सामने अगर ये जागृति जाएगी, ये अवेयरनेस जाएगी। बच्चों को पता होता है मम्मी क्यों गुस्सा कर रही है, वैसे तो बहुत प्यार करती है, या तो किसी बात पे चिड़ी हुई है, या तो पापा से झगड़ा हो गया है, या दादी ने कुछ कह दिया है, या इसका कोई काम नहीं हो पा रहा है, या ये थकी हुई है, इसलिए गुस्सा हमारे ऊपर निकाल रही है। बच्चों को पता होता है जब, तो वो बच्चे उस माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। लेकिन अगर माँ सच में वो गुस्सा कर रही है किसी और चिड़न की वजह से, किसी और झुंझलाहट की वजह से, या माँ और बच्चों के बीच में वो बॉन्डिंग ही नहीं है, माँ अपने ही किसी विषाद के साथ जुड़ी हुई है, अपने ही किसी दुख में जी रही है, उसे जागृति नहीं है कि वो कब क्या कर रही है, सारी फ्रस्ट्रेशन बेवजह निकाले जा रही है, उसमें उसे दिख ही नहीं रहा कि उनका क्या भला है, बस अपने आप को खाली कर रही है। तो आप देखोगे कि उसी माँ के वही बच्चे उसके साथ कनेक्टेड फील नहीं करेंगे और ब्लास्ट करेंगे, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। तो रिश्तों में क्रोध की भी जरूरत होती है, मैं मानती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो चीज बनाई है वो बेवजह नहीं बनाई, हम सबके भले के लिए ही कुछ चीजें बनाई हैं एक से। हमें उसका जो भी भाव दिए हैं उन्होंने, उन भावों की हमें कभी ना कभी जरूरत होगी, वो हमारे काम के ही हैं। सॉरी। तो उसके लिए ही दी है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब हमें सामने वाले को बचाना है, हमें अपने आप का भी
अपने आप को भी बचाना है, अपने आप को भी एक्सप्रेस करना है, उस वक्त हमें वो क्रोध की भावना के साथ देना है। लेकिन हम अ, अंदर से वो भावना ना जाए, हमारे शब्दों में ही रह जाए, तो वो चीज सही रहेगी। अदरवाइज जब जब भी कोई भी गुस्सा करेगा, चाहे कोई मेरे ऊपर क्रोध करे, चाहे मैं किसी के ऊपर क्रोध करूं, उसका अंत हमेशा पश्चाताप और ग्लानि से ही होगा। तो जब भी गुस्सा आए तो अपने आप से पूछे कि जो मैं गुस्सा कर रही हूँ, क्या सच में इसकी जरूरत है? क्या इतना ही गुस्सा करने की जरूरत है, या थोड़े से करने से काम चल जाएगा? और मैं भीतर से उसको ब्लेसिंग भेज रही हूँ, जिस पे मैं गुस्सा निकाल रही हूँ उस पर मैं ब्लेसिंग भेज रही हूँ। मे भी हमारी मेड हो सकती है कि हम उसको आज लेट आई बिना वजह आई, और हमने पता नहीं क्या क्या सुना दिया उसको, फ्री के पैसे चाहिए, परेशान करते हो, टाइम नहीं, तुम्हें किसी के टाइम की वैल्यू नहीं होती, अब अभी तेरा हिसाब कर दूंगी, पता नहीं क्या क्या लोग बोल देते हैं जरा जरा सी बात। अंदर से मुझे पता है कि वो कितने प्रेम से मेरे घर में काम कर रही है, मुझसे कितना प्रेम रखती है, जिम्मेदारी से कितना अपना काम कर रही है। और हर इंसान के जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, आने में लेट हो सकती है, रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है। जैसे मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ और मुझे ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक मिलेगा तो मैं ऑफिस लेट ही पहुंचूंगी, भले ही चाहे मैंने टाइम का मार्जिन लेके निकली हूँ। वैसे ही उसके साथ भी हो सकता है, वो भी एक इंसान है। अगर इस जागृति के साथ करूंगी तो मेरा गुस्सा इतनी तेज नहीं जाएगा कि उसका दिल दुख जाए, उसका दिल पे ये आए कि हाय, मुझे काम वाली समझ के कितना सुना दिया इसने, काश मैं काम वाली ना होती तो मुझे कोई इतना ना सुना। वो पेन ट्रांसफर नहीं हो। तो हमें वैसे ही लोगों के साथ में होता है, परिवार में पत्नी की अगर हिम्मत नहीं है अपनी बात रखने की तो पति हावी हो जाते हैं। कुछ घरों में उल्टा होता है, अगर पत्नी हार्श होती है तो पति बेचारे पूरी जिंदगी उसकी उस गुस्से की आग को सुनते रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, चुपचाप थोड़ी देर बैठे और निकल जाते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर, ताकि अब आऊंगा तब तक शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या वो रिश्तों की बॉन्डिंग उतनी अच्छी हो पाएगी उसमें? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, खुद को सही प्रूफ करना, या अपने उस रिश्ते को प्रेममय बनाए रखना, उस रिश्ते को सहज और सरल बनाए रखना। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये हमें सोचना है। तो ये पक्का मान लेना है कि गुस्सा आ रहा है तो बाद में मुझे या किसी दूसरे को या तो ग्लानि होगी या पश्चाताप होगा। तो गुस्से को उसी बैलेंस के साथ करें, जितना जरूरी है तभी करें, वरना मुस्कुरा के भी वही बात बोल के काम कराया जा सकता है। कोई और तरीका भी निकाला जा सकता है, आप भी पीस में रहोगे, सामने वाला भी पीस में रहेगा, और रिश्ते बहुत मधुर हो जाएंगे, रिश्ते बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो आई होप मेरा ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। हम सभी जानते हैं, वैसे इसे कोई नई बात मैंने नहीं बताई है, लेकिन अपने जीवन के साथ को रिलेट करना है कि कब कब हमने ऐसा किया, बेहोशी में कर रहे थे या जागृति में कर रहे थे, हम कॉन्शियस थे या फ्लो में बस बहते बह गए, कर दिया गुस्सा। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें गुस्सा निकालने के बाद पश्चाताप होता है, और वो उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है, लेकिन दूसरे के सामने अपने ईगो की वजह से एक्सेप्ट भी नहीं करते, और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रिश्तों में गांठ बनती चली जाती है। इतनी गांठें कि वो छूना मुश्किल हो जाता है, चुभन भर जाती है उन रिश्तों में। तो हमें अपने रिश्तों को कैसे सहेजना है, हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है, वो इंसान इंपॉर्टेंट है, या मेरी ईगो? मुझे खुद से ये हर बार सवाल करना चाहिए, इसके बाद क्या होने वाला है? क्या वो सुधर जाएगा? क्या वो मेरे जैसे मैं बन जाएगा? ज्यादातर झगड़ा होता है तू मैं बन जा, मुझे जो सही लग रहा है वो भी तुझे भी वही सही लगे, तू भी वही करे, तब तुझसे प्यार होगा। तो ये अनकंडीशनल लव नहीं हुआ ना। रिश्तों में अनकंडीशनल लव लाने के लिए सामने वाले को एज इट इज समझना है। तो जो दूसरा मेरा आज का रिमाइंडर है, लोगों से ऐसे व्यवहार करें जैसे कि आप चाहते हो वो आपसे करें। आपसे कोई गलती हो जाए तो लोग आपको सहजता से माफ कर दें, आप यही चाहते हो ना। कोई आपसे ऊंची आवाज में बात ना करे, कोई आपको चुभते हुए शब्द ना बोले, कोई आपको हर्ट ना करे, लोग आप पर विश्वास करें, आप जो बोल रहे हो उस बात को वो समझें, आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, आपके साथ प्रेम से बात करें, आपको जब जरूरत हो आपका सहयोग करें। हम यही चाहते हैं ना, तो सामने वाला भी यही चाहता होगा। तो पहले हम पहल कर दें, हम उन लोगों को समझना शुरू कर दें, गलती हो गई उससे, जैसे मुझसे हो जाती है, चलो माफ कर दे। अगर हम ऐसे सोचें, जैसे अगर मैं क्या चाहती, इस वक्त यही गलती मुझसे होती तो मैं क्या चाहती, मैं उस वक्त क्या सोच रही होती, क्या उम्मीद कर रही होती उस इंसान से। जब हम इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, इस तरीके से
दूसरों को देखना शुरू कर देंगे। उस तू मैं बन जा की जिद की जगह वो मैं ही हूँ, ये समझ लें। वो ऑलरेडी मैं ही हूँ, ये समझ के जब हम व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, तो हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हो जाएंगे। और हर बार उस इंसान का दर्द महसूस होगा। और जब किसी का दर्द महसूस होता है तो क्या होता है, या तो ममता आती है या दया, है ना। तो जब ममता और दया आएगी तो क्या क्रोध कर सकते हो? करके देखो, कोई करके दिखाए मुझे। प्रेम आ रहा है, मुस्कुरा रहे हो, लाड भी आ रहा है, ऐसे करके गुस्से में को तू बड़ी कैसी है, कुछ भी शब्द ज्योति समझ गई होगी। तो वो वहां पर जो मैं ज्योति को प्यार से ऐसे करके गुस्से में भी बोलती हूँ, जब मुझे उसे डांटना होता है, तो वो शब्द के साथ में मेरा गुस्सा नहीं जाता उसके तरफ, प्रेम जाता। उसको पता है ये बात प्रेम में करी, वो गुस्से में बोल दिया तो रिश्ते टूट जाएगा। जिस दिन उसे समझ में आ गया ना, ये सच में मुझे यही मानती है, इनके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मुझे जो बोलती है ना ये समझती भी वही है, उसी दिन से मेरा और रिश्ता रिश्ता खत्म हो जाएगा। एग्री करती है ना ज्योति? हेलो। नहीं, रिश्ता, हाँ बुरा लगेगा पर रिश्ता खत्म नहीं होगा। बेटा मैं एग्जाम्पल की हाँ तरह मतलब बात, नॉर्म हाँ मतलब नॉर्मल लोग यही करेंगे, है ना, यही नॉर्मली। होगा ना। अभी क्योंकि पता है कि वो शब्द जो मैं तुझे बोलती हूँ वो मैं किस भाव में बोल रही हूँ, प्रेम में बोल रही हूँ, या सच में मैं तुझे वैसा मानती हूँ, तुझे वो क्लियर है ना। इसीलिए वो कड़वा सा शब्द भी तुझे गुस्सा नहीं दिलाता, तुझे मेरे साथ जोड़े रहता है। और तुझे ये समझ में आता है कि दीदी ये बात मुझे क्यों बोल रही है। तो वही चीज हमारे साथ, हम दूसरों के बारे में ये, अगर जिस दिन ये सोचने लगेंगे कि जैसा मुझे व्यवहार चाहिए वैसा ही मैं देने लगूं, आधे से ज्यादा रिश्तों की शिकायतें खत्म हो जाएंगी, आधे से ज्यादा रिश्ते सहज और सरल हो जाएंगे। एटलीस्ट अपनी फैमिली के रिश्तों में तो हम इन चीजों को लागू कर ही सकते हैं, प्रोफेशनल रिश्तों में हम उस तरीके से अगर करेंगे तो सामने वाला हमारा हमें फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है, कई बार वो हमारा ज्यादा फायदा भी उठा सकता है। लेकिन हमें बाहर से क्या एक्ट करना है, बाहर से क्या रेस्पॉन्ड देना है, वो अलग होना चाहिए। अगर कहीं जरूरत है ऐसी कि किसी एम्प्लॉय के साथ काम करवाना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा। लेकिन जब उसको जरूरत है सहयोग की, प्रेम की, माफी की, दया की, चिंता की, तो हम उसे वो भी देंगे। तो वो उस गुस्से को भी आसानी से ले लेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बॉस बहुत हार्श होते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन एम्प्लॉय उन्हें छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है केयर की, चिंता की, सहयोग की, तो वही बॉस उनकी बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं और उन्हें प्रेम भी देते हैं। तो उस कंडीशन में वो आपकी डांट भी सुन लेंगे। तो हमें लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना है जैसे कि हम चाहते हैं लोग हमारे साथ करें। हमसे गलती हो तो लोग आसानी से हमें एज इट इज समझें जो हम हैं, हमें माफ कर दें, हमें सांत्वना ना दें, हमें कहें कोई बात नहीं तुझसे गलती हो गई, पर मैं तुझे प्यार करती हूँ। हम यही चाहते हैं ना दूसरों से। तो वैसा ही व्यवहार हमें लोगों के साथ जब हम करना शुरू कर देंगे, तो हमारे रिश्ते और ज्यादा मधुर होने शुरू हो जाएंगे। तो आज ये दो रिमाइंडर मैं आपको देना चाहती थी कि क्रोध चाहे किसी भी बात से शुरू हो, गुस्सा किसी भी बात से शुरू हो, किसी की गलती से शुरू हो, सामने वाले की या मेरी, उसका अंत हमेशा पश्चाताप और ग्लानि पर होगा। तो आज एक संकल्प लेना है, एटलीस्ट आज आज के लिए गुस्सा नहीं करना। आज जब भी गुस्सा आएगा तो कॉन्शियस होके गुस्सा करेंगे। जब गुस्सा आ रहा होगा किसी पे तो जो भी डांटना है, जो भी कहना है वो करेंगे, लेकिन अंदर से हम क्लियर होंगे कि हमें उसके हित के लिए क्या ट्रांसफर करना है, कितनी बात उस तक पहुंचानी है। क्लियर है? ये पहला रिमाइंडर हो गया। और दूसरा रिमाइंडर है कि हमें दूसरों के साथ वैसे व्यवहार करना है जैसे कि हम चाहते हैं लोग हमारे साथ करें। तो उसके साथ में आज का प्रण क्या है कि आज अपने भावों से, अपने विचारों से, सॉरी अपने भावों से, अपनी वाणी से या अपने किसी एक्शन से, किसी भी क्रिया से किसी का दिल दुखाना नहीं। आज के दिन के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारे शब्द या हमारे एक्शन किसी को दुख ना पहुंचे। खुद को चेक कर रहे हैं, खुद को ट्रेन कर रहे हैं। तो आप अपने को ट्रेन करने के लिए, अपने को उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेने के लिए कुछ प्रण भी तो करने पड़ेंगे कि हाँ ये चीज मुझे समझ तो आ गई, ये बात बिल्कुल सही बताई है, यहाँ पे ये लिखी है, फेसबुक पे ये पोस्ट में ये बात बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन इसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ? तो इम्प्लीमेंट करने का तरीका यही है कि आज पूरे दिन
हम क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध आएगा तो हम कॉन्शियस होंगे, अंदर से हमें क्लियर होगा हमें क्यों ये क्रोध कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, तो खुद को याद दिलाना है कि बाद में ग्लानि होगी भाई, पश्चाताप होगा, पछताने से अच्छा है अभी इस गुस्से को न्यूट्रल कर दो, शांत कर दो, उस बात की पूर्णता कर दो। अरे भाई गुस्सा आ रहा था यार, बस दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, गुस्से से तुझे बोल गई, आई एम सो सॉरी, इतना बोल दो। जो रिश्ते आपके बहुत क्लोज हैं, एटलीस्ट ब्लड रिलेशन में है, फैमिली में है, स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, आपके हाउस हेल्प है, उन लोगों के साथ तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, तो आप फिर समाज में भी कर पाओगे, ऑफिस में भी कर पाओगे, दूर के रिश्तेदारों के साथ भी कर पाओगे, और लोग फिर आपके साथ वैसे ही कनेक्ट होंगे, वैसे ही आपके साथ उनके रिश्ते मधुर होते चले जाएंगे। वो क्या सोचेंगे, कोई बात ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत पीस में होंगे, आपको कभी भी ग्लानि नहीं होगी, आपको कभी पछताने की जरूरत नहीं होगी, आप हमेशा सहज और सरल बने रहोगे, अंदर हमेशा आनंद रहेगा, भीतर की दुनिया में कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। और जब अंदर से कोई फल मीठा हो जाता है, तो बाहर से भी उसका रंग ढंग बदल जाता है। आप जानते हैं, आम जब पक जाता है अंदर से, तो ऊपरी जो उसका गहरा वाला छिलका है, वो भी येलोइश, ऑरेंजिश और कई बार रेडिश हो जाता है, देख के पता चल जाती है आम पका हुआ है, मीठा निकलेगा। तो वैसे ही हमारे भीतर की जब आनंद होगा, भीतर जब हमारे प्रेम होगा, भीतर जब हमारी चिंता की जगह केयर होगी, भीतर जब ईगो की जगह सहयोग होगा, तो क्या होगा, हम बाहर से हम भी बदल जाएंगे। हमें भी देख के लोगों को एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एक एक आस, एक उम्मीद, एक साहस, एक प्रेम की फीलिंग आएगी। तो जैसे हम ठेले पे से पका हुआ आम चुन लेते हैं, 20 आम रखे होते हैं, 50 आम रखे होते हैं, लेकिन जिसे आम की पहचान है वो वाला आम उठा लेगा जो ज्यादा पका हुआ है, जो मीठा निकल सकता है। हम सब खरीदते हैं फल, इसीलिए वही एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो हमें भी लोग चुने, हम भी उस लायक हों कि लोग हमें कि वाह ये तो मेरे पास होना चाहिए, ये तो मेरे लिए होना चाहिए, ये तो मेरी दोस्त होनी चाहिए, ये बड़ी प्यारी लगती है, इसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, और लोग जुड़ते चले जाए, आपके जीवन में रिश्ते प्रेममय हो जाए। ये हमें ध्यान रखना है, और उसके लिए ये दो चीजें हमें याद दिलाते रहना है खुद को, जब भी हम किसी के साथ व्यवहार करें, तो उस कंडीशन में जो वो कर रहा है, कोई बात बता रहा है आगे, हम विश्वास ही नहीं करते उसकी बात पे। तो हम अगर किसी को कोई बात बता रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वो धैर्य से सुने, पेशेंस से उस बात को समझे, और मेरी बात को सुन के समझे भी। हम यही तो चाहते हैं, मैं आज आपको कुछ बता रही हूँ, तो मैं यही तो सोच चाहूंगी कि आप लोग मेरी बात को सुने और इम्प्लीमेंट करें। अब वो मेरे उसके पीछे मेरी भावना क्या है, कि जैसे इस बात को यूज करके मेरा जीवन सहज हुआ है, आपका भी हो जाए, तो वो आप तक ट्रांसफर होगी। इसीलिए आप लोग मुझे इतना प्यार भी करते हैं, इसीलिए आप लोग इतने प्यारे प्यारे रिमार्क्स भी मुझे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर से वो फीलिंग होती है, आपको हो जाती है। जिस दिन मैं प्रोफेशनली किसी चीज में आके और उस अपना व्यवहार चेंज करूंगी, उस दिन आपको वो भी पता चल जाए। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है? निशा जी, जी पूजा जी, जी जी clear है। आपकी आवाज नहीं आई मुझे निशा जी। अच्छा, अनम्यूट हो गया था, आपने किया नहीं। ठीक है, पूजा आपको, तो आज के दोनों जो प्रण है, जो संकल्प है, उसका ध्यान रखेंगे सभी। हाँ जी मैम, क्लियर हो करूं, गया मैम। आज गुस्सा नहीं करेंगे, जी और मैम। आज अपने भाव अ, और अपने विचार, अपने वाणी से, अपने एक्शन से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, एटलीस्ट आज के दिन के लिए। एक दिन के लिए करो, आनंद आए तो फिर कहना अच्छा 3 दिन और करके देखती हूँ, फिर तीन जी दिन हो जाए तो फिर आनंद आनंद को कहना अच्छा 7 दिन और करके देखती हूँ, 7 दिन हो जाए तो कहना 21 दिन और इस चीज का संकल्प पूरा करके देखती हूँ कि गुस्सा नहीं करूंगी, और करूंगी भी तो अंदर से मुझे क्लैरिटी होगी किस लिए कर रही हूँ, और अपनी ईगो की वजह से तो कभी भी नहीं करूंगी।
और वैसे ही मैं अपनी शब्दों से और अपने एक्शन से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। तो अगर 21 दिन कर लिया तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। फिर आप चाहोगे भी गुस्सा करना है तो भी हंसी आएगी। मेरे जी बच्चे मैम। समझ जाते हैं कि बस अब इन्हें कुछ मनवाना है इसलिए कर रही है, अंदर से गुस्से में नहीं। क्लियर है सभी को? जी क्लियर मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? हेलो। हाँ पूजा जी। हाँ जी, आ रही है मैम, आवाज आ रही है? अब आई अब आई। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्लियर हो गया मैम, बहुत अच्छे से। है ना? बस आज के लिए दो ही रिमाइंडर और दो ही संकल्प हैं। रिमाइंडर यही है कि गुस्सा किसी भी वजह से शुरू हो, उसका अंत हमेशा पश्चाताप या ग्लानि से होगा। और दूसरों से व्यवहार वैसा करना है जैसा हम चाहते हैं लोग हमसे करें। ये दो रिमाइंडर्स हैं। और संकल्प यही है कि आज क्रोध नहीं करेंगे। आज के दिन बस एक दिन, जैसे एक दिन क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, आज अनाज नहीं खाएंगे, आज खट्टा नहीं खाएंगे, आज नमक नहीं खाएंगे, बहुत सारे व्रत रखते हैं ना। तो आज का व्रत यही रख लो कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं करूंगी। और आज के दिन मैं अपने शब्दों से या अपने एक्शन से किसी को भी हर्ट नहीं करूंगी। कोई भी हो, मौके भी आएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं करती, कल देखती हूँ। और फिर देखना, जिस इंसान को वाकई में आपसे ये उम्मीद होगी कि आप गुस्सा करोगे, आप झुंझलाओगे, आप चिड़चिड़ाओगे, आपने नहीं किया और उसको एज इट इज समझ लिया, उससे और दो शब्द ऐसे बोल दिए कि चल कोई बात नहीं, मुझे पता है। जैसे मेरी मेड ने परसों छुट्टी मारी और मैंने उसको लगाते वक्त एक ही शर्त रखी थी, जब भी छुट्टी करोगी प्री इन्फॉर्म करके करोगी, बिना बताए छुट्टी नहीं करोगी। चाहे अगर अचानक कोई इमरजेंसी आई है एटलीस्ट उस वक्त मुझे फोन कर दो, ये नहीं है कि मैं बैठी हुई इंतजार करती रहूं। बस यही मुझे मेरी शर्त है और कोई शर्त नहीं है। टाइम भी इधर उधर थोड़ा बहुत मैनेज कर लूंगी, सब कुछ मैनेज कर लूंगी। तो उसने कर दी संडे को छुट्टी। और फोन किया मैंने तो बोलती है कि मैंने तो आपको बताया था, आपने सुना नहीं। अब हाँ, मुझे गुस्सा करना था, मैंने उसे गुस्सा किया। मैंने कहा हाँ, मुझे तो लगता है मैं सही से सुन लेती हूँ, मेरे कान ठीक काम कर रहे हैं, तुम्हें लगता है शायद मैं सुनना बंद कर। मैंने रेस्पॉन्स किया था, तुमने बोला था मुझे कि मुझे छुट्टी करनी है। तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि हाँ ठीक है, ये क्या हो गया, क्यों छुट्टी करने जा रही है, मैं पूछती हूँ ना। तो मैंने पूछा था, कभी नहीं। तो मैंने कहा, तुमने कैसे मान लिया, तुमने मुंह के अंदर बोला होगा या तो फोन पे मैंने उसको थोड़ा सा डांटा और बिना बात को पूरा करे काट दिया फोन। मुझे अंदर से क्लियर था, बस इसको एहसास होना चाहिए कि मैं गुस्से में हूँ, मुझे बुरा लगा है, उसको वो समझ में आना चाहिए। कल जब वो आई तो आते कहने लगी कि नहीं, मुझे तो लगा था आपने सुन लिया है, पर गलती हो गई, मुझे बता के करना चाहिए था। मैंने कहा देखो, एक ही शर्त, अब उसको नहीं बताती, वो फॉर ग्रांटेड ले लेती उस चीज को, वो सच में नहीं बता के गई थी और लोगों को बता के गई होगी। लेकिन मुझे अंदर से उस पर कोई गुस्सा नहीं था सच में। ठीक है, इंसान है, महीने में 2-3 छुट्टी वो भी चाहेगी, उसके भी घर के काम होते हैं, उसकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी थकती होगी बेचारी। हम किसी जॉब में होंगे, काम वो घर में करने आ रही है या हम ऑफिस में जा रहे हैं, है तो जॉब ही ना हमारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है। ये बात हम जब समझ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, वरना लोग त्योहार के दिन भी ये चाहते हैं कि ये रात तक हमारे घरों में काम करते रहे। ऐसे ही ओनर जो होते हैं वो चाहते हैं, किसी को 15,000 सैलरी दे रहे हैं तो वो 40,000 का काम करके लाके देगा। तो हम कितना काम करके दे रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, जहाँ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम वहां पर कितना दे रहे हैं। एक तो वही हमें बढ़ के आएगा, जो कल परसों के कई सेशंस में हमने डिस्कस भी किया, कि बीज चाहे जान के बोए चाहे अनजाने में बोए, वो बढ़ के हमें मिलने ही जा रहा है। जहां पर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर रहे, उनमें ईमानदारी से हम उनका पालन नहीं कर रहे, तो हमारे आसपास ऑटोमेटिकली वो फल तो हमें प्रकृति देगी। हमने किस लापरवाही का बीज बो दिया, हमने गैर जिम्मेदारी का बीज बो दिया, जान के बोया अनजाने में बोया। लोगों को नहीं दिख रहा, सामने वाला नहीं समझ रहा, बॉस को पता नहीं चल रही है अनीता ये कर रही है, लेकिन अनीता ये कर रही है, प्रकृति को तो पता है ना, प्रकृति में वो बीज गया। अब अनीता जहां जहां पर बॉस वाले रोल में होगी, चाहे वो एज ए मदर हो, चाहे एज ए हाउस होम मेकर हो, जहाँ उसकी मेड आ रही है, या कहीं और भी, वहां उसे गैर जिम्मेदार लोग मिलेंगे, क्योंकि उसे अपना बोया हुआ बढ़ के मिलेगा। जिस दिन ये वाली सजगता हमारे भीतर आ जाएगी, हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं। मैं जान के बो रही हूँ या अनजाने में बो रही हूँ, वो मुझे बढ़कर आएगा ही। गैर जिम्मेदारी बो रही हूँ, गुस्सा बो रही हूँ,
चिड़चिड़ाहट बो रही हूँ, लोगों के साथ में अनबैलेंस रिलेशंस बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, वो मुझे बढ़ के मिलने ही वाला है। तो आप जब खुद को मिलता है, मैं तो बहुत जिम्मेदार हूँ, बहुत ईमानदार हूँ, तब हमें ये याद आता है। लेकिन अगर हमने बोते वक्त ही ध्यान आ जाए कि मैं ये कर सकती हूँ लेकिन कर नहीं रही, यानी कि मैं गैर जिम्मेदारी के बीच अनजाने में बो रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स से कुछ नहीं छुपा। यूनिवर्स, ईश्वर कहते हैं ना, वो कण कण में है और हर जगह देख रहा है। तो आपकी भावनाएं क्यों नहीं दिखेंगी? आप तो इतना बड़ा कणों का ढेर हो, आपके भीतर वाले ईश्वर को भी वो दिख रहा होगा। और फिर वो तो अन्याय करते नहीं किसी के साथ भी, वो तो जो है जैसा है वो उसका रिस्पॉन्स देंगे ही देंगे। आपने जो डाल दिया बीज, आपको आम चाहिए था और आपने जामुन का बीज डाला है, तो जामुन ही उगेगी आपके उस खेत में, आम तो नहीं उग सकता ना। तो जो चाहिए वो देना भी सीखना हो। ये नेक्स्ट रिमाइंडर है, जो भी चाहिए, प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम देना सीखो। अब तो पैसा चाहिए तो पैसा देना सीखो, कि पैसा है ही नहीं भाई, तो मैं दूंगा तो और खत्म हो जाएगा। पैसे के बारे में लोगों को बहुत जल्दी समझ आती है ये बात, कि मैं कैसे दे दूं, मेरे पास तो ऑलरेडी कम है, मैं तो चाह रहा हूँ मेरे पास आए। आप जहाँ 1 रुपया दे सकते हो वहां पे दो ना। आप यूनिवर्स में डोनर वाली कैटेगरी में तो आओ, देने वाले तो बनो, राजा तो बनो। आप तो भिखारी बने हो, दे 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 दे, ये बाबा दे दे वाले ही तो बने हो। आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप ईश्वर के सामने भी वही बने हो। आप उसी जगह बैठे हुए हो जहाँ पे वो बैठा हुआ है, वो सड़क पे बैठा हुआ है, आप मंदिर के बाहर खड़े होकर मांग रहे हो। आप में और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो रहा है। तो हम मैं सो रही वहां होगी, आप यहाँ टीवी देख रहे होंगे, ये चक्कर हो गया। तो वहां पे हम जो चाहते हैं हम वही देना देना सीखेंगे। तो पैसा 1 रुपया कहीं देंगे, और वो दे के अच्छा फीलिंग आती है ना। आज कोशिश करना कहीं पर एक की जगह 100 रुपए देने की, और इस जागृति के साथ जरूरत वाले को ही देना। आप देखो आपको कितनी अच्छी है वाली फीलिंग आई, मदद करके उसको। 1 रुपए देके जो आती है उसमें, और 10 रुपए देके जो आती है, या 100 रुपए देके जो आती है, फीलिंग में अंतर होता है। तो वैसे ही अगर रेस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हो लोग रेस्पेक्ट करें, तो लोगों की रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो। आप चाहते हो लोग आपसे प्यार करें, तो जहां पर भी हो सकता है वो जिससे आप चाहते हो प्यार, उसे आप ऑलरेडी प्यार दे रहे हो और वो आपके बदले में प्यार नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। अगर आप कहीं ऐसी जिस आप देखो अपने आसपास, ढूंढो किसी ऐसे इंसान को कि जिसको प्रेम की जरूरत है। जैसे जगदीश्वरी जी को मैंने देखा कि वो एल्ड ओल्ड एज होम में जाके अपनी सर्विसेज दे रही थी। वो डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं शायद। तो वो वहां जाके अपनी सर्विसेज दे रही थी उन बुजुर्गों को। कितना आशीर्वाद दिया होगा उन बुजुर्गों ने। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि उन्हें वहां पे जितनी देर भी वो वहां बैठी होंगी, उन्हें बड़ा प्रेम महसूस हुआ होगा, उन्हें बड़ा आनंद आया होगा। तो प्यार चाहिए था, प्यार दिया तो प्यार बढ़ के मिल गया। हम क्या करते हैं, इसको प्यार दे रही हूँ यही प्यार दे। आपने तो वो ब्रह्मांड में भेजा है, ब्रह्मांड आपको आप तक पहुंचा दे। आप तक वो रिस्पेक्ट, वो प्रेम, वो आनंद अगर आपने बांटा है, तो 100% आने ही वाला है। चाहे वो सहयोग की वजह से हो। अगर पैसा कमाना है तो कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे लोग पैसा कमा पाए। उनको कुछ स्किल सिखा दो, उन्हें कुछ गाइडेंस दे दो, उन्हें कुछ वैसे सपोर्ट कर दो कि तुम्हारी वहां जॉब लग सकती है अगर आप उस चीज में कैपेबल हो। तो मैं चलो तुम्हारी बात करवा देती हूँ, ये नंबर है, इस पे बात कर लो। उसकी आपने जॉब लगवाई, उसकी भी आपके भी लिए भी कहीं और यूनिवर्स में कोई वो काम करने के लिए ईश्वर खड़ा कर देगा किसी को, जो आपने किया है। तो क्या चाहिए उसके लिए मांगने से अच्छा है वो देना शुरू कर दो, क्योंकि हमें पता है जो हम देंगे वो हमारे पास बढ़कर आएगा। तो जो कुछ भी स्कार्सिटी में हो, जिस चीज की भी अंदर कमी है, जीवन में कमी है, वो बांटना शुरू कर दो। जो भी है, कुछ भी है वो, स्वास्थ्य की कमी है तो लोग जो अपने आसपास अस्वस्थ हैं उन्हें कुछ जानकारी दे दो। फूड दे सकते हो, फूड दे दो। उनकी कुछ सेवा कर सकते हो, सेवा कर दो। आपके जीवन में भी वो बढ़ जाए, आपके अंदर की फीलिंग चेंज हो जाएंगी, आपका अवचेतन को विचार जाएगा, नहीं आप बीमार नहीं हो, आप तो दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो। तो आप ठीक हो, आप स्वस्थ हो, और धीरे धीरे आपके जीवन में स्वास्थ्य बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सेवा के लिए नहीं जा रहे, सपोर्ट के लिए नहीं जा रहे, तो पूरा टाइम क्या चल रहा है, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। बीज भी उसी के जा रहे हैं ब्रह्मांड।
तो यही कॉन्शियसनेस हमें रखनी है। आज मैंने आप लोगों को 4 रिमाइंडर्स दिए, एक पुराना, 3 नए। पहला, क्रोध किसी भी वजह से शुरू हो, किसी की भी गलती से शुरू हो, उसका अंत हमेशा पश्चाताप और ग्लानि से होता है। तो हमें आज के दिन के लिए संकल्प लेना है कि आज हम क्रोध नहीं करेंगे। दूसरा, अ, मुझे लोगों के साथ वैसे व्यवहार करना है जैसे कि मैं चाहती हूँ लोग मेरे साथ करें। तो आज पूरा ध्यान रखना है कि मेरे शब्दों से, मेरे एक्शन से, मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचे। तीसरा रिमाइंडर कि जो भी हम देते हैं वो हमारे पास बढ़ के आता है, मल्टीप्लाई होके आता है। ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम हर जगह एक जैसे लागू होते हैं। आप किसी भी चीज को देखोगे ना, चाहे आपकी रीजन बदल जाए, आपका जिला बदल जाए, आपका राज्य बदल जाए, आपका देश बदल जाए, आपकी जाति बदल जाए, आपका कदकाठी बदल जाए, आपकी नॉलेज बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन वो नियम यूनिवर्सल है, वो नियम नहीं बदलेगा। अगर एक बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा इंसान किसी को कुछ दे रहा है तो उस पे भी वो उसी उस पे भी लागू होगा, और वो एक पोस्ट ग्रेजुएट या एक डॉक्टर या एक कोई होगा उस पे भी लागू होगा। वो यहाँ भी लागू होगा, वो यूके में भी लागू होगा, वो पाकिस्तान में भी लागू होगा, वो कहीं भी लागू होगा, वो क्योंकि प्रकृति का नियम। तो जो हम देंगे वो बढ़ के आएगा। और चौथा क्या याद दिलाई थी मैंने? जो चाहिए वो देना शुरू करें। जो भी कम है हमारे पास, जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जिसकी हम इच्छा करते हैं कि ये मिल जाए, वो हमें बांटना शुरू कर देना। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी मैम, क्लियर। बढ़िया। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं विराम दें, या 5-10 मिनट मेडिटेट करना चाहेंगे? सभी कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे। शेयरिंग कर सकते हैं आज की पहले मेडिटेशन हम 11 बजे वाले सेशन में कर लेंगे। आज थोड़ी डीप मेडिटेट कराऊंगी। आज के जो मैंने चीजें आज आपको बताई चारों, उनसे रिलेटेड आप लोगों ने अगर कुछ को रिलेट किया हो कि हाँ, मैंने इस चीज को अपने अंदर देखा, ऐसा ऐसा हुआ था, तो शेयर करो। शेयरिंग करो, रिलीज हो जाएगी वो चीज जो अंदर छुपी हुई है, जो दबी हुई है। वो उगेगी नहीं। खरपतवार निकाल देता है ना किसान, ताकि फसल अच्छी हो, ताकि जो भी वो न्यूट्रिशन डाल रहा है वो न्यूट्रिशन उसकी उस क्रॉप को मिले, उस फसल को मिले, ना कि कोई और खा जाए। हमारे जीवन की फसल क्या है? हमारा प्रेम, हमारा आनंद, हमारी सहजता। जी निशा जी, अनम्यूट किया आपने। स्वास्थ्य कैसा है आज आपका? अरे मैम, मैं तो म्यूट भी अनम्यूट अपने आप को करके बैठी हूँ मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैम, वो स्टेबल है अभी तो। अच्छा, कल मौका मिला रिलीज करने का जो मैंने आपको फोन पे हाँ, बताया? वो मैंने किया था मैम, किया था। थोड़ा तो सा अभी रिलीफ था। अभी शरीर के जिस अंग पे इशू है, गले में दिक्कत है, नाक में, श्वसन तंत्र में दिक्कत है, हम्म, उस अंग पे हाथ रखो। उस अंग हाँ, को कहो कि ट्रेवलिंग के चक्कर में मैंने ठंडा गरम अनजाने में दे दिया तुम्हें। ये जो लापरवाही हो गई, इसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। थैंक आई यू। लव यू। आई लव यू। फिर भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। तुम मेरे साथ दे रहे हो। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अब यही चारों वाक्य अपने उसी अंग पर हाथ रखे रखे रिपीट करेंगे कम से कम 5 बार। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फीलिंग मैंने आपको क्लियर कर दी है। आप सिर्फ उसे भावना के साथ 4-5 बार रिपीट करें। ओके मैम। जोर से बोल के भी कर सकते हैं। फॉरगिव मी। मैंने जो भी अनवांटेड काम किए हैं मुझे नहीं करने थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।
जाने अनजाने हो गई गलती, ट्रेवलिंग में थी, ठंडा गरम पी लिया, वेदर का ध्यान नहीं रख पाई, नहीं चाहती थी तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, फिर भी मेरे से गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे प्लीज माफ कर प्लीज दो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी। सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारा पूरा 2 बार ध्यान भावनाओं के साथ कर लेना, 5 5 6 6 बार, 10 बार, 11 बार उसको बोल देना इतने ही प्रेम से, यही बात। एक बार भावनाएं ट्रांसफर करके फिर भले ही आप सिंपल रिपीट करते रहो, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी ये हुआ, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई विल बी टेक केयर ऑफ दिस इन फ्यूचर, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। किसी भी ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट करो, दिन में 2 बार करोगे, आपकी जितनी पुराना इश्यू होगा उतना उसमें धीरे धीरे आपको रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। अब अगर कोई ऐसी सीजनल है जैसे जुकाम खांसी नजला, वो तो 2 3 बार करने में ही शाम तक आप देखोगे आपका गला ठीक हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद देंगे अपने शरीर को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू माय बॉडी, थैंक यू माय सोल, थैंक यू माय डिवाइन एनर्जी, थैंक यू। जब हमारी आपस में किसी के साथ कुछ नारायण नारायण हो जाती है ना, तब भी हम क्या करते हैं, यही तो बोलते हैं। अगर हमें उस झगड़े को खत्म करना है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम सो सॉरी, अरे यार माफ कर देना, आई लव यू। और वो हमारी बात को समझता है। हमारे अंग भी तो हमारे दोस्त हैं, हमारे अंग भी तो हमारे हैं, अपने हैं, उनसे भी बात करोगे वो भी रेस्पॉन्स करेंगे। कई बार जैसे नीज में पेन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, और हम क्या सोचते हैं, हाय बड़ा दिक्कत है, घुटनों ने बड़ा परेशान कर रखा है, इनकी वजह से तो अब चलना फिरना मुश्किल हो गया है। किसी बुजुर्ग को देखोगे ना, वो अपने घुटने पे हाथ रख के यही बोल रहा होगा, अब घुटने बेकार हो गए, अब घुटने खराब हो गए, अब मैं कोई आके मुझे कहा नीता तो अब बेकार हो गई है, नीता तो अब खराब हो गई, नीता ने तो बड़ा दुखी कर रखा है, नीता की वजह से तो मेरी जिंदगी खराब। मैं रहना चाहूंगी उस इंसान के साथ, मैं उसको सहयोग दूंगी, प्रेम दूंगी क्या? तो वैसे ही घुटने कहते हैं चल भाड़ में जा, अभी तो दे रहे हैं तेरा साथ, अब उतना भी नहीं दे। और वो धीरे 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 करके बीमारी बढ़ती चली जाती। अपने अंगों के साथ प्रेम देना है, आनंद देना, अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेनी है। आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, जो भी हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, उसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। कहीं ना कहीं मैंने कुछ लापरवाही की है, उम्र के साथ साथ न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं की, गलत तरीके से मैं उठती बैठती रही हूँ, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, इसलिए आज खराब हो रहे हैं। तो आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, फिर भी मेरा साथ दे रहे हो, आई लव यू। आप करके देखना, और जो भी करेगा वो मुझे रेस्पॉन्स जरूर करिएगा, मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि ऑल मैम ओवर मैंने वर्ल्ड। हाँ यस निशा जी। मैम, इस प्रार्थना में बहुत बहुत पावर है मैम। मैंने रात में की थी इसको, और सच बता रही हूँ, काफी आराम मिल गया था, बहुत आराम मिला था मैम। तो आप मुझे केयर तो भी करिए 100%। कि 1 2 दिन ठंडा बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेना, कोशिश करो गुनगुना ले लो। और हाँ आप तो मैम। हीलर हो, आप तो हीलर हो, उस पानी के गिलास के ऊपर वो इंटेंशन डालो, और उस इंटेंशन के साथ पानी का गिलास हाथ में लो, और पानी की तरफ देखते हुए बोलो कि हे दिव्य ऊर्जा से भरे हुए जल या पानी, जो भी आपको शब्द आते हैं, आप जीवनदायिनी हो, आप अमृत हो, और आपके ऊपर दिव्य ऊर्जा बरस रही है। तो आज आप अमृत बन रहे हो मेरी इस गले के दर्द को ठीक करने के लिए। थोड़ी देर इसी फीलिंग को महसूस करें कि आपके सर के ऊपर से वो व्हाइट लाइट आ रही है, हाथों से निकल के इस पानी में जा रही है, और ये जो पानी है ये आपके लिए अमृत तुल्य बन रहा है, आपकी इस बीमारी को ठीक करने के लिए ये रिचार्ज हो रहा है ईश्वरीय ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से। और पूर्ण विश्वास के साथ घूट घूट पीना है, हर घूट पे यही इंटेंशन, अब मैं ठीक हो रही हूँ, अब मैं स्वस्थ हो रही हूँ, अब ये दिक्कत जा रही है, जाने वाली है। पीजिएगा 2 3 बार, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैम यूज ये पानी जो था ना वो ठंडे पानी पे भी कर सकते, गर्म पानी में भी कर सकते। देखो सादे में करो अभी तो, क्योंकि अभी गले को गुनगुने की जरूरत है। अगर गुनगुना नहीं है तो हाँ, नॉर्मल वाटर मैंने में कर लो। गुनगुने पानी में किया था। हाँ, तो अगर गुनगुना अवेलेबल नहीं है तो प्लेन वाले में करो। आपको बताऊं, मैं कहीं सफर में होती हूँ और मुझे पानी खरीदना पड़ा और वो चिल्ड मिल गया। अभी जो मैं हाँ लेटेस्ट गई थी उस दिन, तो मैं उसको मुंह में घूंट भर के कुछ सेकंड के लिए मुंह के अंदर ही रोकती हूँ, सटकती नहीं हूँ उसको मुंह के अंदर, क्योंकि हमारे टेम्परेचर गर्म वाला होता है। तो कुछ सेकंड में वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। बहुत ज्यादा चिल्ड तो मैं कभी लेती ही नहीं। बहुत ज्यादा चिल्ड कभी भी नहीं लेती। मैं मार्केट से बोल के दे कहती हूँ कि भाई मीडियम देना, नॉर्मल से थोड़ा सा सही हो उतना दे दो। अगर वो भी मुझे लग रहा है बॉटल हाथ में लेके कि ये ठंडा है, मेरे गले को हार्म पहुंचाएगा, तो जैसे हम अपने बच्चों को कुछ गलत नहीं देते ना, उनको भी चुन चुन के देते हैं, वैसे ही अपने ऑर्गन्स की भी केयर करो। मैं उसको मुंह के अंदर रोक लेती हूँ, फिर जब वो मुझे लगता है थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में हो गया तो सटकती हूँ। तो वो वाली केयर जब हम अपने ऑर्गन्स को देना शुरू करेंगे तो वो भी प्यार देंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, जो देंगे वो बढ़कर आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर सजेस्टिंग मी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम हर जगह लागू कर सकते हैं यूनिवर्सल नियम जो है, वो जी कहीं पर भी होंगे, हम उन्हें बस याद करके लागू कर लेंगे तो रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, कोई डाउट ओके, नहीं। जी, थैंक यू मैम, तो थैंक यू चलिए मिलते हैं फिर हम लोग 11 बजे वाले सेशन में। आप सभी आए, मेरे साथ जुड़े रहे सुबह से इतनी देर, उसके लिए आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैम। आप जितना धन्यवाद देती है ना हमको, बस मेरी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा समझ लीजिए बस। धन्यवाद।